वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। लाइक आप मैस मेजर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मेजर कर सकते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है, टेम्परेचर कितना है रूम में, या आपको कितना फीवर हुआ है उसका आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर करते हैं उनको आप कहते हैं ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, टू करेक्टरिस्टिक्स लाइक फिज़िकल मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं फिज़िकल मैग्नीट्यूड की। फिज़िकल मैग्नीट्यूड ये होगा, लाइक अगर आप कहते हैं कि आपने किसी स्टूडेंट की लेंथ मेजर किया, हाइट मेजर किया, ओके, तो वो कितनी है? 104, ठीक है। उस स्टूडेंट की हाइट कितनी होगी? 104। आप ऐसे ही 104 लिख दें। क्या आपको समझ आएगी 104 यहाँ पे क्या है? अनटिल आप यूनिट ना लगाएं, जब तक आप 104 के साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। क्या ये 104 किसी की हाइट है, 104 फोर्स है, 4 फोर्स है, ये क्या है? तो आपको इस बात का आइडिया नहीं होगा जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे। मींस कि आप उस स्टूडेंट की जो हाइट मेजर करते हैं, आप या तो उसके साथ सेंटीमीटर लिखेंगे या मीटर लिखेंगे, देन आपको पता चलेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, ओके। मीन्स कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी होनी चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए, और सेकंड नंबर पे कोई यूनिट होना चाहिए उसके साथ। अब अगर आप कहते हैं कि एक कार है जो 30 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, तब आपको समझ आएगी 30 यहाँ पे क्या है? फिज़िकल मैग्नीट्यूड है, और मीटर क्या है यहाँ पे? यूनिट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल इजी वर्ड्स में हम कहते हैं कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि आपको शुगर चाहिए अगर, तो आप उसे क्या कहेंगे? मुझे 5 शुगर चाहिए। 5 क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा? क्या वो 5 पैकेट्स हैं? क्या है? 5 उसके ग्रेन्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? 5 के साथ आपको यूनिट लगाना पड़ेगा जो कि होगा केजी। मीन्स के आप 5 केजी शुगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड एंड केजी इज़ द यूनिट। अगर आप अकेला 5 लिख दें या अकेला केजी लिख दें, तब भी आपको समझ नहीं आएगी कि आप किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या लेना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। अब हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ को ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जो कि बेसिक होती हैं, जो बुनियादी होती हैं, जो किसी और चीज़ से नहीं बनाई जाती, उनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इसके अलावा कोई भी बेस क्वांटिटी नहीं होगी, जस्ट ये 7 होंगी। जैसे कि लेंथ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ मेजर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बोर्ड मार्कर की आप लेंथ मेजर करना चाहते हैं, तो आप मेजरिंग टेप इसके साथ रखते हैं, उसके ऊपर कैलिब्रेशन होती है, तो आप वहाँ से उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं जो कि मीटर में होती है। एंड मैस, किसी ऑब्जेक्ट का आप मैस मेजर करते हैं तो वो किस में होता है? केजी में होता है। टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हैं, ओके। टेम्परेचर को केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, कि एक मटेरियल में कितने सब्सटेंस की क्या अमाउंट है वो आप कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मोल। एंड इलेक्ट्रिक करंट, द मोशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, उसका यूनिट क्या है? एम्पेयर। एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट की क्या इंटेंसिटी है, लाइट ज़्यादा ब्राइट है, कम ब्राइट है, तो वो आप उसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या है? कैंडेला। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी की, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एज द नेम रिप्रेजेंट, ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। मीन्स कि आप इन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में से ड्राइव कर सकते हैं। लाइक मैंने कुछ एग्जांपल्स राइट की हैं। एरिया, एरिया क्या होता है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ओके।
लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और ब्रेथ का यूनिट भी मीटर ही होगा। देखें, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ इतनी है और ब्रेथ ये है, तो ये इसका क्या होगा? एरिया। ओके, आप लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है और ब्रेथ का यूनिट भी मीटर ही होता है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन द आंसर विल बी मीटर स्क्वायर। और स्पीड, अनदर ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, के एक ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, वो भी उसने फॉर एग्जांपल यहाँ इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर किया है गाड़ी ने या पर्सन ने, तो आप इसको किस में मेजर करते हैं? इन मीटर। डिस्टेंस भी मीटर में मेजर होता है। मीटर और टाइम आप किस में मेजर करते हैं? बेस क्वांटिटीज में देखिए, सेकंड में। तो आप इसको मीटर को सेकंड पे डिवाइड कर दें, मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमारे पास स्पीड का यूनिट है। इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या कैलकुलेट किया है? या स्पीड ओवर टाइम की बात करें आप, तो जब हम वेलोसिटी का यूनिट कैलकुलेट करते हैं वो भी बिल्कुल स्पीड की तरह होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में जस्ट इतना डिफरेंस होता है कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेलोसिटी देन द ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स कि हम डायरेक्शन की बात करते हैं देन इट इज़ अ वेक्टर। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड आप लिखेंगे और साथ में नीचे टाइम का यूनिट सेकेंड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या यूनिट आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वर्क, बहुत डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यूनिट्स हम इसी तरह से बेस यूनिट्स की मदद से ड्राइव कर सकते हैं। आज का लेसन यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।